नमस्ते भारत में अब बात करेंगे आतंक पर प्रहार की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात के खिलाफ आखिरी प्रहार के लिए तैयारी कर ली गई है। भारत को आंसू देने वाले आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा, हर दर्द की सजा दी जाएगी। तो डर के वजह से जा रहे हैं। यहाँ पे मजदूर को मारा जा रहा है। काम वाला जो हादसा हुआ उसमें हम मुंह तोड़ जवाब। आतंक के खिलाफ होगा चौतरफा प्रहार। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिसके तहत स्पेशल टीम कश्मीर पहुंच भी गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं, जो हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि आतंकियों की नई साजिश को तत्काल खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए भेजे गए कुलदीप सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के डीजीपी हैं। ये वही कुलदीप सिंह है जो ताल ठोक कर कह चुके हैं आतंकी कुछ भी कर लें, लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले के हालात आतंकी वापस नहीं ला पाएंगे। ये वही एनआईए है जो आतंकियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे मार रही है, इतने कि जिसकी दहशत महबूबा मुफ्ती के बयान में सुनाई दी थी। फेलियर है सरकार का, इसलिए अपने फेलियर को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो जरूर जम्मू कश्मीर में दोबारा जुल्म सितम का जो है एक और दोबारा आगाज करेंगे, जिसमें पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। अगर वो इसी तरह से इन लोगों को पकड़ते रहेंगे तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इसके नताइज बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। से ज्यादा सवाल खुफिया इनपुट पर ही उठ रहे थे। अब कल आईबी को पूरी तरह काम पर लगा दिया गया है। कश्मीर पहुंचे अधिकारी हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी बौखलाहट में टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो तेजी कश्मीर घाटी में आई है, उससे आतंकवादी संगठनों में बहुत बड़ी बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्पिरेशन है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि कश्मीर घाटी में सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स की जाएं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग ने कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया है। एक नए आतंकवादी समूह हरकत 313 को जल विद्युत संयंत्रों उरी 1 और उरी 2 के सहित सरकारी बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू करने का काम सौंपा गया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकवादियों के अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को निशाना बनाने की आशंका है। मेंढर में जंगलों में छिपे आतंकियों की एक टोली को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना का ऑपरेशन 9 दिनों से जारी है। ये ऑपरेशन इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बास्टू ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रविवार शाम से ही जम्मू के पुंछ में बारिश हो रही है और अब इन जंगलों में पिछले 8 दिनों से चलाया जा रहा ये ऑपरेशन और मुश्किल हो गया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि बारिश के बाद पूरे इलाके में धुंध छा गई है और यहाँ पर विजिबिलिटी का जो एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि धुंध के चलते इन पहाड़ों में देखना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। आतंक के संपूर्ण नाश का ब्लूप्रिंट तैयार है। सेना पूरी तरह से एक्शन में जुटी है। आतंक चाहे जितने नाम बदले, आतंकी चाहे जितना छिप लें, पाकिस्तान चाहे जितनी साजिशें कर ले, लेकिन आतंक का समूल नाश करने के लिए सेना तैयार है। पाकिस्तान की इसी साजिश का असर है कि कायर आतंकी अब गरीब मजदूरों को हमला कर उन्हें खौफ में डाल रहे हैं। लगातार हो रही हत्याओं से परिवार वाले तबाह हो गए हैं। जो बचे हैं वो जान बचाने के लिए पलायन को मजबूर हैं।
एक बार नहीं, बार बार आतंक की बारूदी साजिश जन्नत को जख्मी कर लहूलुहान कर रही है। कोई गाड़ी से कश्मीर छोड़ रहा है, कोई सिर पर गठरी उठाए भाग रहा है। कोई पहली ट्रेन मिलते ही भागने की तैयारी में है। ये तस्वीरें सिर्फ मजदूरों के डर को नहीं बता रही, बल्कि बता रही हैं पाकिस्तान फिर से कैसे दशकों पुरानी साजिश पर उतर आया है, जहां बंदूकों के दम पर वो भेदभाव की ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। ऐसी दीवार जिससे कश्मीर में खौफ का माहौल बन जाए। गाड़ी से सिर्फ लोग नहीं लौट रहे, बल्कि बदलाव की उम्मीदें लौट रही हैं। आपका क्या नाम है भैया? भगवान महतो। भगवान महतो। हाँ, क्या वापस जा रहे हो? जी। क्यों, डर है क्या? हाँ, डर है। कितने लोग हो आप, कितने वापस जा रहे हो? हम लोग है 12-14 लोग। सब बिहार के? बिहार। कल शाम वाला जो हादसा हुआ उससे हम बहुत डर गए। ये वो लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन आतंक के खौफ से लौटने में ही भलाई समझी। हमारी टीम जब तक स्टेशन पर मौजूद रही, बिहार और यूपी लौटने वाले मजदूरों का आना लगा रहा। इन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो 1.5 दशक से घाटी में काम कर रहे थे, लेकिन अब साजिश की काली छाया इन पर पड़ गई। स्टेशन पर एक ऐसी टोली भी मिली जिसमें सिर्फ गोलगप्पे बेचने वाले लोग थे। कब आपने सोचा यहाँ से वापस जाने के लिए? क्या इससे पहले तैयारी की थी कि या इस घटना के? ना, अभी तो हमें 2-3 महीना हुआ था और 3 महीना रहने वाले थे। हम लास्ट दिसंबर जाने के लिए सोचे थे घर, मगर ये जो हम बिहारियों को टारगेट बना रहे हैं, मुझे डर पैदा हो गया, इस वजह से घर जाए। 16 अक्टूबर को श्रीनगर में जिस गोलगप्पे वाले अरविंद की हत्या की गई, उस अरविंद के घर में मातम छाया है। अरविंद श्रीनगर में गोलगप्पे बेचकर बिहार के बांका में रहने वाले परिवार का पेट पालते थे, लेकिन देश के दुश्मनों ने आधार कार्ड देखकर शनिवार की शाम को 3 गोलियां मारकर अरविंद की हत्या कर दी। मैं बार-बार कहता हूं कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए। उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए, सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 3 आतंकी हैं जो घूम घूम कर घाटी को दहला रहे हैं, लेकिन इन तीनों ने ऐसा माहौल बनाया है कि हर कोई डर रहा है। इसकी गूंज देश की राजनीति पर भी दिखाई दे रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।